आज हम क्लास 10th के बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। यदि पार्ट 1 वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 वाला वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, आप लोग वहां से जाकर के देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्या है? इंग्लिश में इसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। इसका परिभाषा हो जाएगा, जिस प्रक्रिया के द्वारा सभी हरे पेड़ पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य से प्रकाश, वायुमंडल से CO2 तथा मिट्टी से जल ग्रहण कर अपना भोजन स्वयं बना लेती है, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जिस प्रक्रिया के द्वारा सभी हरे पेड़ पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य से प्रकाश, वायुमंडल से CO2 तथा मिट्टी से जल ग्रहण कर अपना भोजन स्वयं बना लेती है, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण का ये समीकरण है। प्रकाश संश्लेषण का क्या है? समीकरण है। यदि एग्जाम में कहता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए रासायनिक समीकरण लिखे, तो यही समीकरण लिख देना है। ठीक है, इस समीकरण क्या है? 6CO2 + 12H2O। उसके बाद ये सनलाइट है, सूरज का प्रकाश, और क्लोरोफिल है। ये चार चीज हुआ ना, और ये चारों चीज के बाद क्या होता है? पेड़ पौधा अपना भोजन तैयार करता है। इसका नाम है ग्लूकोज। ये क्या है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज का निर्माण करता है C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। ये क्या होता है? ऑक्सीजन का निर्माण होता है। O2 क्या है? ऑक्सीजन है। और ये क्या है? H2O जलवाष्प है। क्या है? जलवाष्प है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। कौन सा गैस? ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। देखो, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस लिया जाता है? यानी पेड़ पौधा कौन सा गैस ग्रहण करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और कौन सा गैस मुक्त करता है? ऑक्सीजन गैस मुक्त करता है। समझ में आया? क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस का संतुलन कैसे बना रहता है? ऑक्सीजन गैस है ना, उसका संतुलन कैसे बना रहता है? किस प्रक्रिया के द्वारा? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। ठीक है, देखो दूसरा नंबर है, प्रकाश संश्लेषण के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है? यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए किन किन कच्ची सामग्री की जरूरत पड़ती है? जैसे हम लोग भोजन बनाते हैं तो उसमें बहुत सारा चीज का जरूरी होता है। चावल, दाल, आटा, तेल, मसाला, बहुत चीज का जरूरी पड़ता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित पदार्थों की आवश्यकता होती है। यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित 4 चीज की जरूरत होती है। कितनी चीज की? 4 चीज की। वो चारों चीज, पहला है पर्णहरित या क्लोरोफिल। पर्णहरित को ही इंग्लिश में क्लोरोफिल बोला जाता है। यह सभी हरे पौधे के पत्तियों में पाया जाता है। जितना भी हरा पेड़ पौधा है उसके पत्ती में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण होती है। अब पत्ती में क्लोरोफिल रहता है तो क्लोरोफिल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण होती है, इसीलिए पत्ती को रसोई घर कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण का क्रिया जब पत्ती में पूर्ण होता है तो भोजन भी कहाँ बनता है? पत्ती में ही बनता है। कहाँ बनता है? पत्ती में भोजन बनता है। इसीलिए पेड़ पौधा का रसोई घर पत्ती को कहते हैं। जैसे हम लोग का खाना बनता है ना जिस घर में, उस घर को रसोई घर कहते हैं, किचन कहते हैं। उसी तरह से पेड़ पौधा में भोजन कहाँ बनता है? पत्ती में बनता है। इसीलिए पत्ती को रसोई घर कहा जाता है पेड़ पौधा के लिए। ठीक है, ये क्लोरोफिल में एक धातु पाया जाता है, उसका नाम है मैग्नीशियम धातु। ये भी बहुत बार पूछा है, क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? तो बताना है मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। कौन सा धातु? मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। पेड़ पौधा का पत्ता जो है हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो पत्ता हरा नहीं रहेगा। समझ में आया? दूसरा नंबर में है कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा नंबर में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण के लिए
हरे पेड़ पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करता है। जितना भी पेड़ पौधा है हरा भरा, वो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कहाँ से लेता है? तो वातावरण से, वायुमंडल से लेता है और ऑक्सीजन गैस को छोड़ता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण होती है, उसके बाद क्या करता है? ऑक्सीजन गैस का त्याग करता है, ऑक्सीजन गैस का त्याग करता है। तीसरा नंबर में है सूर्य का प्रकाश। क्या है? सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होता है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में होता है। अब बताओ, सूर्य का प्रकाश दिन में रहता है या रात में रहता है? दिन में रहता है ना, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होगा? दिन में या रात में? दिन में होगा। समझ में आया? और लास्ट है जल। लास्ट क्या है? जल। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए पेड़ पौधे मिट्टी से जल ग्रहण करते हैं। मिट्टी से क्या करता है? जल ग्रहण करता है। और जल के टूटने से ही ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। जल जब टूटता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, तब क्या बनता है? ऑक्सीजन गैस बनता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, प्रकाश संश्लेषण में किसके टूटने से ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है? जल के टूटने से। किसके टूटने से? जल के टूटने से। समझ में आया? यही था प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री, आवश्यक पदार्थ था। ठीक है, इसके बाद आगे जानेंगे अगला क्वेश्चन रंध्र और या एस्टोमाटा के बारे में जानेंगे। रंध्र क्या है? अगला क्वेश्चन है रंध्र या एस्टोमाटा क्या है? रंध्र को ही इंग्लिश में एस्टोमाटा बोला जाता है। पत्तियों के बाहरी त्वचा में अनेक छोटे छोटे छिद्र पाया जाता है। पत्ती है ना, पत्ती है, पत्ती के बाहरी त्वचा पे अनेक छोटा छोटा क्या पाया जाता है? छिद्र पाया जाता है। इसी छिद्र को हम लोग क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र या एस्टोमाटा कहते हैं। समझ में आया? रंध्र के द्वारा ही पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। यानी पेड़ पौधा के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जाता है और ऑक्सीजन गैस निकलता है। होता है कि नहीं होता है? तो किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा ही होता है। तो गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा? रंध्र के द्वारा होता है। समझ में आया? उसके बाद अगला क्वेश्चन है द्वार कोशिका या गार्ड कोशिका, गार्ड सेल किसे कहते हैं? द्वार कोशिका या गार्ड कोशिका किसे कहते हैं? तो पौधों के पत्तियों में उपस्थित रंध्र के चारों ओर भित्ति पाई जाती है, जिसे द्वार कोशिका कहते हैं। अब देखो, ये पत्ती है, पत्ती में ये छोटा छोटा रंध्र है। ये रंध्र जो है, ये रंध्र का आकृति इस टाइप से रहता है, भित्ति इसमें रहता है, इसे बनल रहता है। ये रंध्र का आकृति इस टाइप से रहता है। समझ में आया? तो इसका बाहरी भित्ति जो है, बाहरी भित्ति ये पतला होता है। कैसा होता है? पतला। बाहरी भित्ति पतली, और ये आंतरिक भित्ति है, ये वाला आंतरिक वाला, ये आंतरिक भित्ति मोटी होती है। आंतरिक भित्ति कैसे होती है? मोटी। और बाहरी भित्ति पतली होती है। पेड़ पौधा के पत्ती जो है, पत्ती में छोटा छोटा छिद्र होता है, जिसे रंध्र कहते हैं। रंध्र इस टाइप से रहता है। तो रंध्र के ये जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है? द्वार कोशिका है। ये क्या है? द्वार कोशिका, इसी का नाम है। तो द्वार कोशिका जो बाहरी भित्ति होती है वो पतली होती है और आंतरिक भित्ति मोटी होती है। तो ये जो रंध्र है, रंध्र को खुलने और बंद होने में कौन मदद करता है? रंध्र है ना, रंध्र को खुलने और बंद होने में कौन मदद करता है? द्वार कोशिका। कौन सा कोशिका? द्वार कोशिका। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखो यहाँ पे क्या है? द्वार कोशिका की बाहरी भित्ति पतली तथा आंतरिक भित्ति मोटी होती है, वहाँ पे है। उसके बाद द्वार कोशिका पत्तियों में उपस्थित रंध्र के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। द्वार कोशिका ही पेड़ पौधा के पत्ती में जो रंध्र है उसको खुलने और बंद होने में मदद करता है। कौन सा कोशिका? द्वार कोशिका। समझ में आया? ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा है। पत्ती के रंध्र को खुलने बंद होने में कौन मदद करता है? द्वार कोशिका। याद रहेगा ना? अगला क्वेश्चन है पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहते हैं? पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहते हैं? आंसर है पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? क्लोरोफिल में होती है। कहाँ होती है? क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल कहाँ रहता है? पत्ती में रहता है। तथा
भोजन भी पत्तियों में ही बनता है। और भोजन कहाँ बनता है? पत्ती में ही बनता है। इसलिए पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। इसलिए पत्ती को क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषी अंग, क्योंकि पत्ती में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और भोजन भी वही बनता है। समझ में आया? इसके बाद है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता। क्या दिक्कत है तुमको? ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिए हैं। अब ये सब जो है, ये सब क्या है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखो, हरित लवक, हरित लवक को हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है। हरित लवक में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। इसीलिए हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषी अंग किसको बोलते हैं? पत्ती को बोलते हैं। पत्ती में क्लोरोफिल है, ठीक है। उसके बाद क्लोरोफिल किस में रहता है? तो हरित लवक में रहता है। इसीलिए हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है। समझ में आया? उसके बाद अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पौधों में भोजन स्टार्च के रूप में संचित रहता है। पौधा में जो भोजन संचित रहता है वो किस रूप में संचित रहता है? स्टार्च के रूप में संचित रहता है। समझ में आया? तो यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं।